नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम संगणक का पेपर करने वाले हैं, जो कि 3/3/2024 को हुआ था। साथियों, इसी प्रकार के क्रम में हम 2024 के पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। आरएसएसएमबी के 2024 के इसी क्रम में कंप्लीट करेंगे। प्लस जितने पेपर हुए हैं ना, उनका एक मैराथन वीडियो जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा, उस पे ले आएँगे और जितने एक्स्ट्रा फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। 2024 के कंप्लीट होने के बाद हम 2023 के पेपर और 2022 का तो मैराथन वीडियो हमने डाल भी रखा है, वो आप जाकर देख सकते हो। चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, वहाँ पे अप्रोक्स आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले कहीं से भी रीड आउट कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर आपको लगाना है। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? उपाधि का नाम क्या है? यहाँ पर वाकपति की उपाधि की बात की जा रही है साथियों। इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा, मूंज राइट आंसर रहने वाला है। मूंज इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ये जो आंसर हम आपको बता रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर बता रहे हैं, जो आरएसएसएमबी ने जिनका राइट आंसर माना है। इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? मूंज इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे अभय सिंह आया है, तो ये अभय सिंह की बात हो रही है अपने। तो अभय सिंह जैसे इनके समय एक घटना हमको ध्यान आती है, खेजड़ली घटना। आप सभी को ही पता होगा ये खेजड़ली घटना के बारे में। खेजड़ली घटना होती है साथियों, इन्हीं के टाइम में होती है। और ये खेजड़ली घटना होती कब है? तो हमको ध्यान रखना होगा, 12 सितंबर 1730 को होती है। 12 सितंबर 1730 को होती है। इसी का एक अन्य नाम देखने को मिलता है साथियों, क्या देखते हैं हम? भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। शुक्ल दशमी को। ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। आपको खिजड़ली घटना पूछ सकता है, 12 सितंबर 1730 में हुई, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, सॉरी शुक्ल दशमी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ों की रक्षा करते हुए, जो यहाँ पे पेड़ों की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपनी यहाँ पर जान न्यौछावर कर दी थी पेड़ों की रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए खेजड़ली घटना इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं प्रताप सिंह की साथियों। प्रताप सिंह यानी सवाई प्रताप सिंह की बात हो रही है। सवाई प्रताप सिंह की बात हो रही है साथियों। इनके समय आपको ध्यान आ रहा होगा कि सवाई प्रताप सिंह ने एक तो यहाँ पे हवा महल का निर्माण करवाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं जो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, हो सकता है आपको आते हो, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो आया है उसके आसपास की चर्चा हो जाएगी। हवा महल का निर्माण करवाते हैं साथियों। और ये प्रताप सिंह जो है ब्रिज निधि, ब्रिज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। ब्रिज निधि के नाम से ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या बन सकती है कि जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है साथियों। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल इनके काल को माना जाता है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बात रही इस वाकपति की, तो ये मूंज हो जाएगा राइट इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं साथियों। राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है। छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं साथियों? इसका सिंपल सा आंसर है कुंवर प्रद्युमन सिंह। आपको प्रद्युमन सिंह नाम ध्यान था, तो वहां से काम चल रहा है। प्रद्युमन सिंह इसके लिए बिल्कुल राइट था साथियों। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को के धरोहर स्थल घोषित किया गया या शामिल उसको कर लिया गया है? इसका आप सभी को ही पता होगा, जयपुर राइट आंसर रहने वाला है। जयपुर को वर्ष 2019 के अंदर यूनेस्को धरोहर स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? अरुंधति चौधरी से पूछा गया है, तो इसके लिए राइट क्या कर दोगे? मुक्केबाजी इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पर कुछ डाउट लगे, तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। उसको हम दोबारा से चेक करके एक अच्छे से आपको बेहतरीन, अगर कुछ डाउट है तो उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम पूछा गया है, या आहड़ का प्राचीन नाम क्या था साथियों? तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है, आहड़ का प्राचीन नाम पूछे तो अघाटपुर। अघाटपुर इसके लिए राइट हो जाएगा। तो ये अघातपुर लिखा हुआ है इन्होंने, हो सकता है ये राइट अघाटपुर। तो अघाटपुर इसके लिए राइट हो जाएगा। अघाटपुर इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। लेकिन अब हमें कुछ अन्य फैक्ट पता होना चाहिए, जैसे धूलकोट।
धूलकोट की सभ्यता इसको कहा जाता है, लेकिन ये जो धूलकोट की सभ्यता इसको कहा जाता है ना, वो इसका स्थानीय नाम है। क्या है वो? इसका स्थानीय नाम है। प्राचीन मैंने आपको बता दिया अघाटपुर हो गया, धूलकोट जो है स्थानीय नाम हो गया। ताम्रवती के नाम से भी इसको जाना जाता है, ताम्रवती बोल दो या ताम्रवती नगरी बोल दो, ये एक अन्य नाम हो गया, इस नाम से जानते हैं हम। ये जो आसपास की बातें थी, मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक अच्छा फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बनास संस्कृति कौन-सी है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न होता है इसके अंदर, लेकिन ये पूछा जाता है साथियों, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बनास संस्कृति की। तो ये क्या हो जाएगा? आहड़ को ही बनास संस्कृति कहा जाता है। क्या आपको पता है ये बनास संस्कृति इसको किसने कहा है? क्या आप सभी को पता है? इसके लिए राइट हो जाएगा एचडी सांकलिया। पॉसिबिलिटी हमने कोशिश की है कि आपको आसपास की बातें बताई जाए, एक अच्छे वे में बताई जाए। जो आपको पता है वो हमने कोशिश की है कि स्किप करके कुछ अलग नई बातें आपको यहाँ पर बताई जाए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। राजस्थान में किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत जो गाए जाते हैं मेवाती क्षेत्र में। क्या ध्यान रखोगे? रतवाई लोकगीत मेवाती। रतवाई लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? मेवाती क्षेत्र में गाए जाते हैं साथियों। इसके अलावा नेक्स्ट है सूची 1 को हमको सूची 2 के साथ मिलाना है साथियों। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 के साथ मिलाना है। बादल विलास महल। बादल विलास महल जो आते हैं साथियों, वो आपके जैसलमेर के अंदर आएँगे। कहाँ पर आएँगे साथियों? बादल विलास महल आपके जैसलमेर में, यानी 4 नंबर में हो जाएँगे। बात आती है मुबारक महल की। मुबारक महल आप कहाँ करोगे? जयपुर के अंदर 1 नंबर में। 1 नंबर में आ जाएगा आपका मुबारक महल। उसके अलावा हम देखते हैं कि सॉरी, मेहरान खान की मीनार। मेहरान खान की मीनार कहाँ पे आती है? उसके लिए राइट आता है कोटा। मेहरान खान की मीनार है आपकी कोटा के अंदर, और मेहरानगढ़ किला सभी को पता है आपका जोधपुर। अभी जैसे हम चेक कर पा रहे हैं कि आप अगर जोधपुर, आप सभी को पता था कि मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के अंदर आता है, तो आप इस ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते थे, फिर इस ऑप्शन को भी कैंसिल कर सकते थे आप। फिर हम सभी को पता था कि बादल विलास जो आ रहा है वो जैसलमेर के अंदर आ रहा है, वो दोनों ऑप्शन सेम हो गए। लेकिन मुबारक महल का अब अगर एक और पता होता आपको जयपुर का, तो वैसे ये आंसर निकल रहा है। सी इसके लिए बिल्कुल राइट हो गया। रिपीट इसको कर लेते हैं। बादल विलास महल जो आते हैं वो जैसलमेर में है, मुबारक महल आपका जयपुर में है, मेहरान खान की मीनार कोटा और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो कि 80% के आसपास का पेपर जो है आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम से कवर अप हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट के सापेक्ष होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि करंट के सापेक्ष कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको पूछेगा किस प्रकार? राजस्थान जीके से संबंधित बन जाएगा वो। तो इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। जो करंट में चर्चित स्थल है या कोई मंदिर है, तो उसको भी आप ध्यान रखा करें, क्योंकि वो एग्जाम में उस आपको हो सकता है कि करंट से ना पूछकर उसके अलग कुछ चीजें पूछ सकता है वो आपसे। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? ये वैसे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं इतना। वैसे इसका आंसर आप देख लो, जोधपुर है, क्योंकि ये वो कंप्यूटर का एग्जाम था, तो उसमें उनके लिए इंपॉर्टेंट था, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची 1 को देवी देवताएं दे रखे हैं और सूची उनके जन्म स्थल से हमको मैच करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दे रखा है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ साथियों? आप सभी को पता होगा, तेजा जी का जन्म नागौर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नागौर आ जाएगा। गोगा जी का जन्म आता है तो आप क्या टिक कर दोगे? चुरू। और टल्लीनाथ जी है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है? टल्ली, टल्लीनाथ नहीं होगा, ये तल्लीनाथ जी है। तल्लीनाथ जी पूछा गया है। तो तल्लीनाथ जी कहाँ हो जाएंगे? जोधपुर। तल्लीनाथ जी कहाँ हो जाएंगे? जोधपुर हो जाएंगे साथियों। ये यही इश्यू आता है बच्चों को। क्या है कि ये इंग्लिश से कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीजों में आपको हो सकता है कहीं कुछ डाउट लगे ना हिंदी में, तो आप उसको इंग्लिश को कंसिडर करके चलना, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वाले को राइट माना जाता है। पाबूजी, पाबूजी आप सभी को पता हो गया। फिर कोल्लू, कोल्लूमंड हो गया। तो तेजा जी आपके नागौर में हो गए, पर्वत सर नागौर आ गया। गोगा जी चूरू के अंदर, तल्लीनाथ जी आपके जोधपुर, और पाबू जी आपके हो गए कोल्लू के अंदर। ये आपको ध्यान रखने, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लोक देवी देवताओं वाला, वहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं जहां से मैक्सिमम ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप ठीक है टाइम पड़ा आपके पास पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आप देखोगे कि बार बार यही क्वेश्चन है, इन्हीं से पूछे जाते हैं। इनका जन्म स्थल पूछ लिया, मेला पूछ लिया, तो उनके हर बार की बातें आपसे पूछता रहता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था?
अब देखिए साथियों किया गया, यानी ये तो घोषित किया गया है, अभी तो ये बन भी चुका है। 52वां टाइगर रिजर्व घोषित घोषित नहीं हुआ है, बन भी चुका है। तो इसमें रामगढ़ विषधारी आप सभी को ही पता होगा, रामगढ़ विषधारी इसके लिए राइट आ जाता है। 52वां टाइगर रिजर्व ये बन चुका है, घोषित की बात नहीं करनी है आपको अभी, ये बन चुका है कंप्लीटली, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है साथियों, कोई सूची दे रखी है। आजकल क्या है कि ये पैटर्न ज्यादा मैच कर रहा है कि कुछ एक सूची देके आपको सूची दो से मैच करने को वो बोलेगा। अब हमको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है साथियों? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इस प्रकार से अगर मैं ऑप्शन को कट करूं तो ये ऑप्शन कट हो रहा है, ये ऑप्शन यहाँ से कट अप, और उससे मेरे को पता चल रहा है कि बी में 3 आएगा, राजस्थान की जलपरी। तो राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। एक ऑप्शन अपने आप पता चल गया आप सभी को। राजस्थान का लोहा पुरुष आप सभी को पता है, दामोदर व्या दामोदर व्यास को कहा जाता है साथियों। दामोदर व्यास को राजस्थान का लोहा पुरुष यहाँ पर कहा जाता है। राजस्थान का रेल बाबा किसे कहा जाता है? रेल बाबा किसे कहा जाता है? किशन लाल सोनी। किशन लाल सोनी को रेल बाबा। तो राजस्थान का कबीर अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लोहा पुरुष वाला अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, आपको इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है वो। तो इस प्रकार की ये बातें आपको साथ में ध्यान रखनी है, और ये राइट क्या आंसर हो रहा है इस प्रकार से अपना, ये ऑप्शन राइट हो रहा है। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? ये वैसे आप थोड़ा ध्यान रख लेना, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। ध्रुपद गायक पूछा है आपको, ध्रुपद गायक कौन सा है? राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक की बात आती है, मधु भट्ट तेलंग। मत- मधु भट्ट तेलंग जो है राजस्थान के प्रथम ध्रुपद गायक होते हैं साथियों। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, वही बात आ गई कि सूची एक को सूची दो के साथ यहाँ पर मिलान करना है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये पैटर्न कुछ ज्यादा चल रहा है। इस बार क्या दे रखा है? उद्योग दे रखा है और उनका स्थान दे रखा है, उद्योग और स्थान दे रखा है। ये क्वेश्चंस भी अपने आप में बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थानी ऊनी मिल पूछी गई है साथियों। ऊनी मिल की बात करते हैं, ऊन मिल आपकी आ जाती है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर आती है? बीकानेर के अंदर। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री पूछी गई है। इन दिनों में ये चीजें ज्यादा पूछी जा रही है, ये कारखाने, ये फैक्ट्री, ये चीजें पूछी जा रही है। हो सकता है तो आपको थोड़ा बहुत इनको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखनी जरूर चाहिए। ऊन मिल हो गई, ये जो फैक्ट्री है, लास्ट के कुछ एग्जाम हुए हैं, जैसे अगर आपने सीईटी के एग्जाम देखे थे ना, तो वहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी पूछने लगा है वो, तो थोड़ा सा इनको देख लेना, राउंड ऑफ बड़ी बड़ी नजरों से, ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन लोग। ओवरव्यू जरूर ले लेना इन चीजों का, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो सीमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं साथियों, तो क्या हो जाएगा? डीडवाना। सीमेंट फैक्ट्री आपकी डीडवाना के अंदर आ जाएगी। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना, राजस्थान राज्य रसायन कारखाना आपका बूंदी लाखेड़ी के अंदर, बूंदी लाखेड़ी के अंदर आ जाएगा। और सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिमको, ये कंपनी आपकी भरतपुर के अंदर आती है साथियों। कहाँ पर आती है? भरतपुर के अंदर। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, उन्नी मिल वाला जरूर ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। बीकानेर के अंदर आती है ये। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों? अगर हम वैसे हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो 3,42,34 22 39। इस प्रकार से इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कीजिए, 3,42,000 ऐसा मत याद कीजिए आप, जैसे दो दो डिजिट्स पे याद कर लो। ये सिंपल से क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में आते हैं, आप देख सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको अभी ये चीज पता होनी चाहिए कि राजस्थान का जैसे ये भाग है, तो राजस्थान की यहाँ से यहाँ कितनी चौड़ाई, कितनी है, लंबाई कितनी है, आपको ये पता होनी चाहिए। अगर पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कमेंट बॉक्स में ये चीज आप टाइप करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं नहीं यहाँ पर आपको बताने वाला, आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। तो इसका जो है ना साथियों, 62% अप्रोक्स, बस अप्रोक्स बोल रहा हूं मैं, वैसे ये आता है 61.11% के आसपास। तो अपन लोग 62% इसको अप्रोक्स मान सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसके लिए जो राइट रहेगा साथियों, वो आपका सी नंबर ऑप्शन रहेगा, 23 82 54। 23 82 54 ये RSSMB ने इसको राइट माना हुआ है। 23 82 54 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें आपके थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल ये आपको देखने को मिलता है। राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन क्या है? राजस्थान के गांव हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो उनका प्रभावी साधन क्या होगा? ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाना। ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाओं को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ रूरल रूरल ओरिएंटेड इकोनॉमिक प्लान्स। भी वहां पे कुछ डेवलपमेंट करोगे तभी तो वहां पे कुछ प्रभावी आत्मनिर्भर वो बन पाएंगे ना। तो ये चीजें हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना आप, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये स्थिति विस्तार से भी आप कह सकते हो कि हो जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान के अंदर कौन-कौन आता है? पूर्वी मैदान के अंदर आपका कोटा आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा, अजमेर भी पूर्वी मैदान के भाग में आ सकता है। लेकिन माउंट आबू को जैसे ही हम देख रहे हैं कि माउंट आबू इसके लिए राइट हो जाएगा। माउंट आबू साथियों, जैसे ये पतंगाकार अपना राजस्थान हो गया ना, तो माउंट आबू इस स्थान पे आता है, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये पूर्वी मैदान का भाग नहीं हो सकता। पूर्वी मैदान कुछ इस प्रकार के भाग में आता है। ये हाड़ौती वाला क्षेत्र तो कंप्लीटली उसमें आ जाएगा पूर्वी मैदान के अंदर। तो कुछ हो सकता है अजमेर का हिस्सा आता हो, लेकिन माउंट आबू डेफिनिटली इससे बाहर है। माउंट आबू इसको बिल्कुल भी टच नहीं करता है, तो राइट आंसर हम डी देने वाले हैं। डी इसके लिए बिल्कुल राइट रहने वाला है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया है साथियों? सीताराम लालस। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। इसको नोट डाउन करके रखें, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? अब आप सोच रहे होगे ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मैं बार-बार यही चीज़ बोलता हूँ कि आपको राजस्थान का एकीकरण कंप्लीटली आना चाहिए। अब इनडायरेक्टली आप देखोगे इस चीज़ को, तो ये एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी जो हुआ करती थी, वो उदयपुर हुआ करती थी। कौन-सी राजधानी हुआ करती थी? उदयपुर। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जब राजस्थान का तीसरा चरण हुआ था, उस समय क्या हुआ? एक तो आपका राजस्थान संघ, राजस्थान संघ के अंदर कौन विलय, किसका विलय हुआ था? मेवाड़ का विलय हुआ। मेवाड़ यानी उदयपुर वाला क्षेत्र आप समझते हो, तो यहाँ पर क्या राजधानी बन जाती है? उदयपुर राजधानी बन चुका है साथियों। इसके अलावा आपको इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया उस समय तीसरे चरण में? जवाहरलाल नेहरू, जेएलएन, जवाहरलाल नेहरू को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद अब जयपुर जब राजधानी बनता है, बात जयपुर की भी कर लेते हैं, तो जयपुर जब राजधानी बनता है, वो चरण कौन-सा होता है? 4th चरण की बात होती है साथियों। कौन-सा चरण है वो? 4th चरण होता है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 सॉरी 4 बड़े-बड़े वो जो उनका विलय किया जाता है, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ट्रिपल जे भी आप ध्यान रखोगे, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर का यहाँ पर विलय कर दिया जाता है। राजधानी आपकी जयपुर को बना दिया जाता है। ये विलय जो किया जाता है 30 मार्च, ये विलय आपको जरूर ध्यान रखना है, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को यहाँ पर राजस्थान नाम देखने को मिला, यानी इसी दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? इसी दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं, 30 मार्च को। अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ, इससे जो बातें लिंक हुई वो मैंने प्रयास किया कि आपको यहाँ पर बता दी जाए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बचता है यहाँ पर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पीएम यहाँ इस समय कौन बना? तो हीरालाल शास्त्री यहाँ पर पीएम बनाए गए थे। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात हो गई है साथियों, हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर पीएम बनाया गया था। जो आसपास की फैक्ट इंपॉर्टेंट बन सकते थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है साथियों? तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगता है, तो वैसे आप समझ ही गए होंगे, पहले ये क्वेश्चन आ भी चुका है। जन्म स्थान पूछा था, अभी इन्होंने मेला पूछ लिया है। तो पर्वतसर आप इसके लिए बिल्कुल राइट करने वाले हो। पर्वतसर में तेजाजी का जो है पशु मेला यहाँ पर लगता है साथियों। अब तेजाजी का खरनाल नागौर में तो जन्म होता है। उसके अलावा इनको क्या है साथियों, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूछा गया है, काला बाला का देवता इनको कहा जाता है। हाल ही फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, कालाबाला का देवता इनको कहा जाता है। 2010 में इन पे डाक टिकट जारी हो चुका है साथियों। डाक टिकट कब जारी हुआ है? 2010 के अंदर। और जो अभय सिंह है ना, वो इनका मंदिर का निर्माण करवाते हैं पर्वतसर नागौर के अंदर। अभय सिंह जो राजा हुए थे ना, जोधपुर वाले, उन्होंने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। कालाबाला के देवता कहा जाता है। 2010 के अंदर इन पे डाक टिकट जारी हुआ। जो आसपास की और बातें थी, वो हमने चर्चा यहाँ पर कर ली। संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? आप सोचोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? साथियों, अगर आप इस चीज को देखोगे, जो
हाल फिलहाल में किसी ने पहले एग्जाम दिया या करंट अफेयर पढ़ा था, तो उस समय ये चर्चा में क्वेश्चन था। यहाँ पर कुछ निर्माण, यहाँ पे मतलब कुछ राशि दी गई थी मंदिर का पुनर्निर्माण उद्यान के लिए। तो उस वजह से ये क्वेश्चन अपने आप में बन गया। ये एक जीके के सापेक्ष पूछ लिया कि संसेर संसेर अजल देवी माता जी का मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हम करंट के सापेक्ष भी बोल सकते हैं और वहां पे भी बोल सकते हैं। राज संबंध इसके लिए बिल्कुल राइट है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। करंट के सापेक्ष को घुमाकर आपको वहां से चीजें पूछ ली गई है। निम्न में से कौन सा युगम यहाँ पर सुमेलित नहीं है साथियों? युगम जो है यहाँ पर दे रखा है और सुमेलित नहीं है, वो हमको यहाँ पर जवाब देना है। माही बजाज सागर परियोजना जो है गुजरात और राजस्थान के, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद अगर हम देखें व्यास परियोजना राजस्थान में है, पंजाब हरियाणा, ये भी ठीक बात की है इसने। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। तो अब आपको पता चल रहा है कि राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब की लिखी हुई है, जो कि गलत आंसर है। राइट हो गया अपने आप में, क्वेश्चन का आंसर राइट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान में है, व्यास जो है राजस्थान पंजाब हरियाणा, चंबल आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं कि ये जो है अकेली राजस्थान की हो जाएगी, पंजाब इसमें शामिल नहीं होगा। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान, अकेली राजस्थान में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ी परियोजना है ये। रावत भाटा जो अपना आता है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, वो यहाँ पर लगा हुआ है, वो आप ध्यान रख लेना। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण कौन करवाता है साथियों? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। इसके लिए राइट क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर कर बताएं। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर कुछ सुझाव है तो भी आप हमको दे सकते हो। ये वीडियो सभी साथियों के साथ आप शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।